हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने पेज और चैनल आसान कंप्यूटर सीखे में। मैं हूँ रेखा शर्मा। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका टाइटल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो है कंप्यूटर मेमोरी क्या है और इसके प्रकार, यानी कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स टाइप एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए एक एक करके इसे अच्छे से समझते हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको इससे जुड़ा कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले देखेंगे, आप यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर मेमोरी क्या है। इसमें पहला पॉइंट है, कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों इंस्ट्रक्शंस को सुरक्षित रखने की जगह को मेमोरी कहते हैं। इसे आसान शब्दों में समझेंगे, जैसे हम इंसानों के पास दिमाग होता है जहां हम चीज़ें याद रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की याददाश्त को मेमोरी कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, यह सीपीयू को काम करने के लिए आवश्यक डेटा तुरंत उपलब्ध कराती है। यानी कंप्यूटर का जो मुख्य दिमाग यानी सीपीयू है, उसे जब भी कोई काम करना होता है तो मेमोरी तुरंत उसे वो सामान या डेटा लाकर देती है। अब तीसरा पॉइंट है, कंप्यूटर में कोई भी फाइल, प्रोग्राम या टास्क मेमोरी के बिना रन नहीं हो सकता। मतलब साफ है कि बिना मेमोरी के कंप्यूटर एक कदम भी नहीं चल सकता। अब बात करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख पा रहे हैं, कंप्यूटर मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। यानी एक होती है कंप्यूटर की अपनी मुख्य और तेज मेमोरी और दूसरी होती है लंबे समय तक सामान रखने वाली स्टोरेज मेमोरी। आइए इन्हें एक एक करके आगे डिटेल में देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले प्रकार यानी कि प्राइमरी मेमोरी की। पहला पॉइंट है, यह कंप्यूटर की मुख्य मेन मेमोरी होती है, यानी यह कंप्यूटर का सबसे जरूरी हिस्सा है। दूसरा पॉइंट है, सीपीयू इससे सीधे कनेक्ट होकर डेटा प्रोसेस करता है, यानी प्रोसेसर सीधे इसी से बात करता है। तीसरा पॉइंट है, यह बहुत तेज होती है, यानी कि स्पीड के मामले में ये बहुत फास्ट होती है। अब चौथा पॉइंट है, इसके दो मुख्य भाग होते हैं, रैम और रोम। इसे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अब देखते हैं कि रैम और रोम में क्या अंतर है। पहला पॉइंट है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थाई मेमोरी वॉलेटाइल, कंप्यूटर बंद होने पर डेटा हट जाता है। मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है रैम काम करती है, लाइट गई या कंप्यूटर बंद हुआ तो रैम का सारा डेटा गायब हो जाता है। दूसरा पॉइंट है रोम। इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अस्थाई मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल, कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। एग्जाम्पल BIOS आदि। यानी रोम एकदम पक्की मेमोरी है, कंप्यूटर बंद हो या चालू, इसका डेटा कभी डिलीट नहीं होता, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है। प्राइमरी मेमोरी के बाद बारी आती है इसके दूसरे नंबर यानी सेकेंडरी मेमोरी की। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसे अस्थाई स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज कहा जाता है। यानी ये एक तरह का परमानेंट बॉक्स या तिजोरी है। अब दूसरा पॉइंट है, इसमें भारी मात्रा में डेटा, फोटो, वीडियो और सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए सेव रहता है। यानी आप जितना मर्जी बड़ी मूवी, गाने या एप्स इसमें रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें से डेटा डिलीट नहीं होता। मतलब आप निश्चिंत रहें, आपका सामान कभी खोएगा नहीं। यानी कि आप जो भी इसमें
सेव रखते हैं या जो भी है आपका कि कंप्यूटर बंद होने पे भी या लाइट जाने पे भी जो भी डेटा आपका रहेगा वो कभी डिलीट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें पहला है HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, जो पुरानी और बड़ी सी हार्ड डिस्क होती है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से होती है। सेकंड है SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये कुछ इस तरह से दिखती है, जो कि आज के टाइम में बहुत सुपर फास्ट है। थर्ड है पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ये कुछ इस तरह से दिखता है, जिसे हम जेब में लेके घूमते हैं और डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। अब चौथा है मेमोरी कार्ड, SD कार्ड, ये कुछ इस तरह से दिखता है, जो हमारे मोबाइल और कैमरों में डलता है। इसके बाद बात करेंगे कैश मेमोरी क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका पहला ऑप्शन है, यह CPU और रैम के बीच काम करने वाली सबसे तेज मेमोरी होती है, यानी ये दोनों के बीच में एक सुपर फास्ट ब्रिज का काम करती है। दूसरा पॉइंट है, बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को यह तुरंत लोड करने में मदद करती है। जो ऐप्स या गेम आप बार बार खेलते हैं ना, उसे यह झटपट खोल देती है ताकि कंप्यूटर स्लो ना हो। चलिए जल्दी से आज की क्लास का क्विक समरी देख लेते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी, जो कि कंप्यूटर को चालू रखने और प्रोसेस करने के लिए, जैसे रैम और रोम। सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हमारे डेटा को हमेशा के लिए सुरक्षित स्टोर करने के लिए, जैसे HDD, SSD, पेन ड्राइव। तीसरा है कैश मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड को तेज करने के लिए, जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देती है। एग्जाम्पल CPU केस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही बहुत ही आसान तरीके से कंप्यूटर सीखने के लिए अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल आसान कंप्यूटर सीखे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज आसान कंप्यूटर सीखे को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।